जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 6 अगस्त है, 8वां महीना 2025। कल आपको पता है इमरान खान की डाला जेल के अंदर से कॉल थी भी 5 अगस्त को ये एहतजाज जो होगा वो पीक पर होगा। और आपने देखा होगा कल अवाम ने कमाल कर दी थी, क्योंकि इन लोगों ने ये सोचा था कि जो 26 नवंबर को आपको पता है जो निहत्ती अवाम के ऊपर इन लोगों ने गोलियाँ चलाई थी, इन लोगों ने सोचा था भी अवाम डर गई है, अब वो अवाम बाहर नहीं निकलेगी। लेकिन अवाम ने कल बाहर निकल के बताया भी आप हमें जितना मर्जी हमारे साथ आप जुल्म करें, तशद्दुद करें, जो भी बर्बरियत आप कर सकते हैं वो आप करें, लेकिन अवाम पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि अवाम ने एक फ़ैसला कर लिया है। अवाम की मकबूलियत वो आपके सामने है। अवाम की मकबूलियत 90 से 95% इमरान खान के साथ अवाम खड़ी हुई है। कल आप लोगों ने देख लिया ये मंजर, कराची से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कबाई इलाका, मतलब जहाँ मर्जी आप देख लें, जहाँ मर्जी आप जाके हिसाब किताब लगा लें, अवाम ने अपना आप बताया। ये मैं हालात लाहौर के दिखा रहा हूँ, मरीम नवाज़ को ये मैं वीडियो मेरे ख्याल है बेशुमार वीडियो मैंने अपने चैनल पर फेंकी है। और उसके बाद अभी देखिए ये पैप वगैरह आए हैं, अभी बजर भी आया, अभी देखते हैं ये कब तक ये हमारा ये मामला जो है हल होगा। तो कल अवाम ने भाजी इन लोगों को बताया भी अवाम किसके साथ खड़ी है। जैसे अवाम ने 8 फरवरी को इलेक्शन वाले दिन इनको बताया था भी अवाम किसको चाहती है और अवाम क्या कहती है, हमारे ऊपर हुक्मरानी कौन कर सकता है और कौन हमारे ऊपर हुक्मरानी नहीं कर सकता, क्योंकि इन लोगों को अवाम एक्सेप्ट नहीं कर रही। अवाम इनको, क्योंकि ये इन लोगों के पास ना कोई प्लान है, ना इस अवाम को जो महंगाई के अंदर, बेरोज़गारी के अंदर इन लोगों ने डाला हुआ है, ना इनके पास कोई निकालने का कोई हल है। बारे बारे बिजली के बिल हैं, महंगाई अरूज पर है, मैशत तबाह, कारोबार है नहीं मुल्क के अंदर। लाहौर शहर की ये हालत है। तो आप मुझे बताएं बाकी जो देहातों के इलाके हैं उधर लोगों को कैसे गुजारा वो कर रहे होंगे। खुदारा इस मुल्क के बारे में सोचे। बाहर इंटरनेशनल दुनिया के अंदर कल इमरान खान की एहतजाज की कॉल, जो कल एक 80 साल जो रियाना डार को, जो उमर डार की वालदा को जो इन लोगों ने जिस तरीके से इन लोगों ने गिरफ़्तार किया, वो पूरी दुनिया ने तमाशा देखा। 80 साल को औरतों को, उन जो ये कहते हैं औरतों की इज़्ज़त करें, और हमारे जो करता धरता वाले हैं उसने कहा था औरत की बड़ी इज़्ज़त होती, तो ये भी तो हमारी माँ है। माएँ तो सबकी सांझी होती हैं, लेकिन हरियाणा डार के साथ क्या हुआ वो एक अलग बात है, वो छोड़ दी गई, लेकिन उसको गिरफ़्तार कैसे किया। फिर आपने देखा होगा जो MP MNA थे अपोजिशन के, उन लोगों को जनाब बाहर से ताला लगा के और अंदर बंद कर दिए, ये बाहर निकले ना, एहतजाज ना कर सके, अपना आईनी हक ये ना ले सके। ये तो मुल्क के अंदर आपको पता है ये ताकत के साथ आपको पता मुल्क चलाया जा रहा है। ताकत के साथ कितनी देर ये चला लेंगे, आखिर नाखिर तक कौम को बाहर निकलना ही पड़ेगा। अभी थोड़ी थोड़ी निकल रही है, लेकिन एक ना एक दिन उसने कहा था ना, एक बार भी नाकाम होंगे, 2 बार होंगे, 3 बार होंगे, 10 बार होंगे, 11वीं बार तो इंशाल्लाह कामयाब ज़रूर होंगे। एक ने ये मुल्क ने बदलना ही बदलना है, क्योंकि ये मुल्क का जो निज़ाम है ये चल नहीं सकता, ये सिस्टम चल नहीं सकता। जो अवाम की हालत हो चुकी है, जो पाकिस्तान की हालत हो चुकी है, वो कुछ मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, वो आपके सामने है। बाज़ारों में चले जाएँ, मोहल्लों में चले जाएँ, आप खुद जाके देख लें इस टाइम पाकिस्तानी कौम की क्या हालत है, क्या उनकी हालात हो चुके हुए हैं, और वही हम आपके सामने रख रहे हैं। और इसके अलावा हम आपके सामने ये भी रख रहे हैं, ये जो हालात जो आपके सामने ये चल रहे हैं, ये लाहौर शहर के हालात हैं। ये अब पता नहीं है कब तक ये मसला हल होता है, कब तक नहीं होता। अभी तो हम आपके साथ ये सारा कुछ दिखा रहे हैं, आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कारोबार आपको पता है नहीं, दुकानों के ऊपर हम लोग बैठे हुए हैं, बस सुबह आते हैं, 2-3 चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, और शाम को हम लोग घर चले जाते हैं अल्लाह को याद करके, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के। और आपके सामने जो भी सूरत चल रही है। और उसके अलावा आपको पता है जो इमरान खान का डाला जेल के अंदर जो पैगाम है, उसने कहा आप रोडों पे ऊपर फैसले होंगे, और ये रोडों के ऊपर ही फैसले होंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, क्योंकि इसके अलावा और कोई हल नहीं रह गया अवाम और अपोजिशन के पास, PTI के पास, इमरान खान के पास। दूसरा जो असतूर बता रहा था भी इमरान खान की मकबूलियत के बारे में बता रहा था, मैं वो बता रहा था 90 से 95% इमरान खान की मकबूलियत होगी, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखें ना, 14 अगस्त है, ये सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल हुई है, नवाज शरीफ की फ़ोटो लगी हुई है, लेकिन हमारे जो मालदे मिल्लत जो हैं, जो इसने कायज़े आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल और डॉक्टर अब्दुल कदीर की फ़ोटो इन लोगों ने नहीं लगाई। जो हमारे मोहसिन हैं, जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया, एक ने ख्वाब देखा, एक ने बनाया, एक ने हमें एटम बम दिया, लेकिन उन लोगों की फ़ोटो नहीं लगी हुई थी। किसकी थी? नवाज शरीफ, मरीम नवाज़ और बाकी जो करता है, जो इस टाइम मुल्क के ऊपर मुसल्लत, जिसको आवाम पसंद भी नहीं करती, देखना भी नहीं चाहती,
लेकिन उन लोगों को हमारे पर मुसल्लत किया हुआ है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इन लोगों ने हालात ही इस तरह कर दिए, पाकिस्तानियों के हालात ऐसे कर दिए पाकिस्तानियों के पास, और इसके अलावा एहतजाज के अलावा हल है नहीं। अवाम इनको देखना ही नहीं चाहती, कसम खुदा दी अवाम इनको नहीं देखना चाहती। अवाम चाहती है ये लोगों को तो हम रिजेक्ट किया था, लेकिन ये लोग हमारे ऊपर कैसे मुसल्लत हो गए। खुदारा इस मुल्क के बारे में सोचे, इस 25 करोड़ अवाम 25 करोड़ अवाम के बारे में सोचे, अवाम क्या चाहती है। और हम अपने इस्टेब्लिशमेंट को भी ये बात कहेंगे, हम अपने आर्मी चीफ को भी कहेंगे, आर्मी चीफ साहब, इमरान खान डयाला जेल के अंदर से आपका नाम बार बार ले रहा है, अभी जो भी ये मेरे साथ जुल्म और भरभरी तो हो रही है, ये आसिम मुनीर के कहने पर हो रही है। तो आप थोड़ा सा अपने मामलात के ऊपर थोड़ा सा गौर व फिक्र करें, और उसकी जो बात करता है उसकी आप बात को क्लियर करें। और वो एक सियासी लीडर है, साबिक़ा वज़ीर आज़म है, अवाम उसके पीछे खड़ी हुई है, आप उसके पीछे खड़े हों, उसकी बात सुने। इन डकैतों से खुदारा इस मुल्क की जान छुड़ाएं। एक बलोचिस्तान का एक MNA, एक MP सिर्फ गिरफ्तार किया, उसके घर की कलेक्शन देखा है कितने अरब, 16-17 अरब रुपया उसके घर से बरामद हुआ है। एक MNA की घर के अंदर से इतना पैसा लूट मार उसने की थी। तो बाकी इन लोगों ने कितनी लूट मार की है, ये आपके सामने है। सिपा सलार साहब, आपने हमें इज़्ज़त दवानी। सिपा सलार साहब, आपने इन लोगों को पैसा जो हमारा ये खून निचोड़ के बाहर लेकर जा रहे हैं, आप लोगों ने इनसे निकाल के हमारे ऊपर खर्च करना है। ये आप लोगों की ज़िम्मेदारी है। अल्लाह पाक ने इस दुनिया के ऊपर आप लोगों के ऊपर ज़िम्मेदारी दी है। हमारी जान माल की तहफ़्फ़ुज़ भी आप लोगों की ज़िम्मेदारी है। और ये हमारा जो माल लूट के बाहर लेकर जा रहे हैं, अरबों खरबों डॉलर बाहर जा रहा है। खुदारा करप्शन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। असतूर आपके सामने सारे बता रहे हैं, और आप हमारे बारे में सोचें। हम आपके साथ हैं, हम अपनी फ़ौज के साथ हैं, हम इमरान खान के साथ हैं। इमरान खान की तो यही कहता है, फ़ौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। तो ये वही लोग हैं जो जब इक़्तिदार में होते हैं तो ये पाँव में पड़ते हैं, जब इक़्तिदार से बाहर निकल जाते हैं तो ये गल में गिरेबान से पकड़ते हैं। ये वो लोग हैं, ये कोई और नहीं है। अभी इन लोगों के साथ आप थोड़ा सा जो जितनी आपने सख्ती PTI के साथ की भी है ना, इसमें आधी सिर्फ इन लोगों के ऊपर आप करके देख लें, फिर देखना ये लोग आप लोगों को किस नाम से ये पुकारते हैं, और ये क्या आप लोगों की कैसे इज़्ज़त करते हैं। खुदारा इस अवाम की राय को समझें और इस अवाम के साथ चलें। अवाम आप लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करती है, बहुत इज़्ज़त करती है, और हम भी चाहते हैं अपना मुल्क तरक्की करे, खुशहाल हो, हम भी तरक्की करें, हम भी अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार सकें। और ये हमारे ये जो देखें रक्शे चला रहे हैं, कितनी बुरी हालत है हमारी आवाम की। ये सारे आप लोगों के बच्चे हैं। ये आप लोगों ने इन लोगों को जो बात इनकी खून पसीने की कमाई लूट के बाहर लेकर जाता है, ये आप लोगों की ज़िम्मेदारी है उनकी उसकी हिफाजत करना। तो देखें और समझें, और इस मुल्क के साथ और इस अवाम के साथ खड़े हो जाए। पूरा मुल्क साबा एहतजाज है, वो कहते हैं इमरान खान को रिहा करें। हम भी ये आपसे मुतालबा करते हैं, इमरान खान को आप रिहा करें। उसको 2 साल हो गए ना हक उसको कैद के अंदर रखा हुआ है। आज दुनिया में हैं हम, कल इस दुनिया में नहीं होंगे। दुनिया से आखिर न आखिर जाना है। आप अपनी आखिरत के बारे में सोचें कि अगले जान में जाकर अल्लाह पाक को भी हमने साफ साफ देने हैं। तो अपनी अवाम के साथ खड़े हैं ताकि आप अवाम आपके साथ खुश रहे और आपको सलूट मारे, जैसे पहले आप लोगों को पहले सलूट मारते थे। वही पोजीशन पे, वो उस जगह पे आने के लिए आपको इस अवाम के साथ खड़ा होना पड़ेगा। ये मेरी बात याद है। इन अदालतों को आज़ाद करें, और ये हमारे ऊपर जो मुसल्लत किए हुए हैं डिकेट, जिन लोगों ने ना हम बिल दे सकते ना किराए दे सकते, इन डिकेटों से हमारी जान छुड़ाएं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर, चले मेरे को लाइव सब्सक्राइब कर। उमर तराज जाटवी लोग मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।